नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पिछले एक दो दिन में एक न्यूज़ बहुत बड़ी चल रही है, जिसमें एक झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी IAS ऑफिसर हैं पूजा सिंघल, जिनके क्लोज जो CA हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, उनके घर से और बहुत सारे पैसों का जो है रिकवर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है। और जो दोस्तों हम जानेंगे किस तरह से इनका और शिबू सोरेन का भी जो साठगांठ है, वो ऐसा वहां के पॉलिटिकल लीडर्स लगा रहे हैं कि इनका दोनों का साठगांठ है। और दोस्तों इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि सेक्शन 9A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या है। और दोस्तों ये भी जानेंगे हम कि किस तरीके से एक MP, MLA, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, वो जब तक पब्लिक ऑफिस को गेन किए रहता है, वो कोई भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के एवज में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। उन्हीं सारी चीजों पे दोस्तों बात होंगी। सबसे पहले ये 2000 बैच की IAS अधिकारी थी दोस्तों, पूजा सिंघल इनका नाम है। इस समय ये डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर झारखंड गवर्नमेंट के माइनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत इनको ये पोस्ट पे थी, जिसमें इनके रिलेटेड जो भी ऑफिसेस हैं उस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय ने जो है रेड किया है, जिस पर आपको जान करके ताजुब होगा कि इनके क्लोज जो रिलेटिव्स थे, उनके हॉस्पिटल्स पे, उनके ऑफिसेस पे बहुत सारा पैसों का रिकवर किया गया है, जिसमें 18 करोड़ रुपए जो है रेड मारी गई है और ED के द्वारा किया गया है। मैंने प्रायर भी बताया, पूजा सिंघल जो है, इनके चार्टर अकाउंटेंट के पास से कुल 19 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अब तक टोटल 25 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं ED की तरफ से। और दोस्तों ये न्यूज जो है आ रही है वेरियस मीडिया आउटलेट से, उससे ये मालूम चला है कि इनके पास से 25 करोड़ रुपए, सोचिए दोस्तों, एक IAS अधिकारी के क्लोज रिलेटिव्स के पास से इतना पैसा का बरामद होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो ब्यूरोक्रेट्स है और उसके ऊपर, और वहां के पॉलिटिकल्स जो लीडर हैं, जो वहां पे BJP है, वो ऐसा आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं ये बहुत शागिर्द हैं, बहुत क्लोज हैं जो वहां के CM हैं हेमंत सोरेन उनके। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ED के विषय में भी हम जानेंगे कि ED का क्या काम है, ED कौन कौन से एक्ट में ये काम करती, कौन कौन से एक्ट पे ये जो है रेड करती है। और ये एक्ट कार्यवाही जो हो रही है पूजा सिंघल जी के ऊपर, वो करप्शन के ऊपर किया गया है। इट इज, और देखिए दोस्तों, हम जो अभी ये बात करने जा रहे हैं, ये नहीं है कि हम ऐसा बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर ये मैटर ऑफ कोर्ट है। ये मैटर कोर्ट समझेगी कि उनके ऊपर करप्शन का चार्ज है वो लगाया गया, वो सही है नहीं है। ED अपना जो है क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी कोर्ट में, फिर कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी, उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, उस पर ट्रायल चलेगा, देन मामला आएगा कि इन्होंने करप्शन किया है नहीं किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जो इसके बात करेंगे दोस्तों, हम जानेंगे कि किस तरीके से सेक्शन 9A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 क्या है। हम जानेंगे कि CM हेमंत सोरेन का नाम आ रहा है, उस पर भी बात कर लेंगे, और इसको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या होता है दोस्तों। और क्वांटम ऑफ मनी जो है इतना मिलना बहुत हैरानी की बात है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर पैसे आम जन के पास तो नहीं हो सकते हैं ना। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, या मैं हूं या किसी के पास इतना बड़ा पैसा और उतना 25 करोड़ रुपया कैश, एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों। एक आम आदमी की जिंदगी निकल जाएगा कमाते कमाते, वो कभी 25 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता। और हम लोग तो ऐसा सपना में भी नहीं सोच सकते हैं, आप और हम तो सपने में भी 25 करोड़ रुपए के विषय में अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हम लोग 25 करोड़ रुपया देखेंगे। 2-2 दिन तो लगे हैं पैसे को गिनने में। आप सोचिए कितने, मतलब आप कितने बड़े स्तर पे उनके रिलेटिव्स ने पैसे कमाए हैं। उन सारी चीजों पे बात होगी कि ये कैसे जो है कमाने का काम किया गया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एक IAS ऑफिसर के एसोसिएट व्यक्ति के पास से इतना पैसा निकलना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कार्यशैली पे। एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पे, उसके कार्यशैली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है दोस्तों। और एक देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एक IAS के सैलरी से तो ये सब कुछ संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक IAS को इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि वो इतना पैसा इकट्ठा कर ले। आपको जान करके ये पॉलिटिकल इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये CM जो है उनके भी करीबी हैं। और सबसे बड़ा बात दोस्तों जो मैंने बताया कि एक IAS अधिकारी होने का, आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि कोई भी IAS अधिकारी है उसको हर साल अपना
प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो है हर साल जनवरी में देना पड़ता है। अगर वो एक आईफोन भी खरीद ले तो इंटीमेशन लेटर बना करके और उसे देना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट में। तो फिर इतना पैसा कैसे कमा लिया, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा क्रिएट करता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 2000 अभी जो करंट में वहां की सरकार है, जो वहां पे 2019 में जेएमएम की जो सरकार है, जेएमएम कॉलिशन विद कांग्रेस आरजेडी, यानी कि कांग्रेस आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिलकर के वहां के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन जी का कहीं ना कहीं जो नाम है इसमें आ रहा है। बाकी दोस्तों अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड जितना वहां पे मिनरल है और जितना वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है उस हिसाब से तो एक्सपर्ट की अगर मानेंगे आप तो वहाँ झारखंड को बहुत ही रिचेस्ट होना चाहिए था। लेकिन आज भी अगर आप झारखंड में नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो झारखंड बहुत निचले स्तर से है। आप वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें तो डल है, एजुकेशन व्यवस्था देख लें तो डल है। बाकी पॉलिटिकल अगर सिनेरियो उठाकर देखेंगे तो उसको अभी 2000 में अलग हुआ, 22 बरस हुए अलग हो गया और 11 मुख्यमंत्री मिल गए, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी रही। लेकिन बाकी और रिसोर्सेज के रूप में अगर देखेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं झारखंड जो है पूरे भारत में सबसे रिचेस्ट स्टेट्स माना जाता है। इतना कि वहां पे बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं दोस्तों, और बहुत जो है अगर देखा जाए बहुत क्लोज है ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जो पूजा सिंघल है ये इनके पास भी जो मिनिस्ट्री थी वो इनके पास माइनिंग एंड इंडस्ट्री सेक्रेटरी की आईएएस अधिकारी थी। ये पूजा सिंघल जो सेक्रेटरी लाइन की अधिकारी थी। और ये आपको जान करके ताजुब होगा कि जो ये माइनिंग डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये दोनों का दोनों डिपार्टमेंट जो है वो इन्होंने अपने जिम्मे ही रखा था। जो हेमंत सोरेन है जो वहां के सीएम है वो ये जो डिपार्टमेंट है वो किसी को उन्होंने नहीं देने का काम किया था, वो खुद ही थे। अब बड़ा प्रश्न चिन्ह ये होता है दोस्तों कि उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी एक नोटिस इशू कर दिया है कि आप ये बताएं कि सर किस तरीके से आपका, जैसे कि आप देखेंगे अगर दोस्तों तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये मांगा है कि किस तरीके से आप जो है नोटिस इशू करके ये मांगा है कि बताइए आप किस एवज में जो है आप एक सीएम रहते हुए आपके अगेंस्ट आपके पास से इतना जो माइनिंग लीज इशू की गई है हेमंत सोरेन के ऊपर, इसी को लेकर के एक नोटिस इशू हुई है और उस नोटिस का जवाब जो है उन्हें देना होगा। और सबसे बड़ा प्रश्न सीएम के ऊपर यह भी लगा हुआ है कि अगर कोई सीएम रहते हुए कैसे कोई माइनिंग एलोगेशन जो है वो अपने ही नाम से करा सकता है। दोस्तों आपको जान करके ये भी ताज्जुब होगा कि सीएम जो भी है ऐसा पॉलिटिकल अप्रोच कह रहा हूं मैं, पॉलिटिकल ऐसा इल्जाम रख रहा है हेमंत सोरेन के ऊपर कि कहीं ना कहीं एक सीएम रहते हुए आप एक माइनिंग लीज इशू कैसे करा सकते हैं अपने नाम से। वो तो फाइनेंशियल, ये तो आप डिस्क्वालीफाई कर गए। सेक्शन 9A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां पे आप देखेंगे कि जो बातें कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको सेक्शन 9A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि वो क्या सेक्शन कहता है, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहां मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे सेक्शन 9A द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ and or for so long as there subsist of a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate government for the supply of goods or for the execution of any works undertaken by the government। तो दोस्तों आप ये अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे इसमें तो कोई भी हो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज है तो उसमें या सीएम हो या मिनिस्टर हो या एमपी हो या एमएलए हो, वो उस समय एक इंपॉर्टेंट पब्लिक पोस्ट पर होते हुए कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकता है या दिखाए। अगर आप ये दिखाएं कि आप अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो इवन एमपी एमएलए कोई भी उस पर इंक्वायरी बैठ जाती है। अगर उनके पास से इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है तो यहाँ तो सीएम के पास ही जो है लीज कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू करके पूछा है, कहा है कि सीएम आप अपना एफिडेविट फाइल करके और बताएं कि माइनिंग लीज आपके नाम पर कैसे इशू हो गया। फाइल करके अब एफिडेविट अब सीएम साहब को जो वहां के हेमंत सोरेन है उनको अपना एफिडेविट फाइल करके और इसी के सामने यानी इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये डिसाइड करके बताना होगा और वो उसे डिसाइड करेगी कि इनको पोस्ट पे रहने देना है या नहीं रहने देना है।
अब दोस्तों मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूं कि ये जो केस है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूजा सिंघल के जो चार्टर अकाउंटेंट है उनके ऑफिसेस पे इतना सारा कुछ किया है, वो मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। ये मामला जुड़ा हुआ है जूनियर इंजीनियर जिनका नाम है राम विनोद प्रसाद सिन्हा, जो इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है जून 17 2020 को, जो खुंती एक डिस्ट्रिक्ट है, खुंती डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते थे। और जिस समय ये जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे वहां थे, उस समय पूजा सिंघल जो थी उस समय डिप्टी सेक्रेटरी ये उस समय जो है ये पोस्ट पे हो गई थी, उस समय कमिश्नर के पोस्ट पे थी। तो एक मनरेगा में दोस्तों ऐसा आया है कि मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पास ऐसा आरोप लगा कि मनरेगा में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, और जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय ये कमिश्नर के पद पे थी पूजा सिंघल, और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे राम विनोद प्रसाद सिन्हा थे। तो अब ये सवाल है कि वो तो उनको जेल में बोला, उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे ये जो सारा कुछ है दोस्तों, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ये जो पैसा है पूजा सिंघल के माध्यम बहुत सारे जो एनजीओ बनाई की थी, एनजीओ के पास से गई। उसी एनजीओ को ट्रेसिंग करने का काम जो है, आप ये समझे कि ट्रेसिंग करने का काम जो है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ट्रेल करने का काम कर रही है। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही जो है क्यों, सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ही क्यों चुना गया, सीबीआई क्यों नहीं, सीवीसी क्यों नहीं, सीआईडी क्यों नहीं? तो इसका उत्तर है दोस्तों पीएमएलए। अब दोस्तों पीएमएलए क्या है, आप पीएमएलए के विषय में अगर दोस्तों जानते होंगे तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो एक लाइन का उत्तर ये समझे दोस्तों इसमें। अच्छा, ये जो इस पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एनजीओ के माध्यम से सारा कुछ पैसा जो है पूजा सिंघल के पास गया है। अब पीएमएलए क्या होता है, तो पीएमएलए जो होता है दोस्तों, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट एम टू द प्रोवाइडिंग द कन्वर्सेशन ब्लैक मनी इन व्हाइट मनी। इसके अंतर्गत दोस्तों आप समझिए कि पीएमएलए जो होता है इसके में व्हाइट जो ब्लैक मनी होती है उसको व्हाइट मनी में बदलने का काम जो है लोग करते हैं। अब दोस्तों इसके मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये हो गया, आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला जाता है। और आप अगर देखें तो इतना पैसा जितना उन्होंने पैसा रखा था, ये पैसा तो आप घर पे नहीं रख सकते, किसी ना किसी रिलेटिव्स के नाम पे, आप जैसा जानते होंगे इनके पति जो हैं पूजा सिंघल के, उन पे आ रहा है कि इनके पास हॉस्पिटल है। तो पुल जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है दोस्तों, वो बहुत सारे सेक्शंस में जो है, बहुत सारे, मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बहुत सारे कानून में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स के पास पावर है कि वो पैसे को ट्रेल ऑफ मनी, एक एक पैसे का हिसाब जो है देखने का काम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। जैसे आप जानते होंगे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये जो है इसमें भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है करती है। पीएमएलए मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो ये जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, जैसे फेरा को फेमा बना दिया गया है, कॉफी पोसा कंजर्वेशन ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974। तो इन सारे एक्टों में जो इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है दोस्तों वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। और इसमें सीबीआई का भी आएगा तो सीबीआई भी जो है वो इस गुत्थे को सुलझाएगी। लेकिन पैसों का जहां हेराफेरी का बात आएगा, पैसा किसके पास गया, तो उस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों इसमें, तो पूरे के पूरे पूजा सिंघल जी के पास से पैसा कहां से आया, कौन लाया, अगर हॉस्पिटल बना है तो हॉस्पिटल के समय कितना पैसा था, अभी कितना पैसा है, एक एक पैसे के ट्रेलिंग करने का काम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आई होप मुझे लगा कि ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एक इतने बड़े IAS अधिकारी होने के बाद दोस्तों इस तरह का अगर बातें आती हैं तो डिजायरेबल नहीं है उनके लिए। बाकी दोस्तों आप मेरा दोस्त, मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए जानकारी। आई होप लाइक करें, शेयर करें, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।